कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छय गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ ते विघ्नाशे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। पिछली बार हमने श्री राधा रमणीय गोस्वामी जी श्री गल्लू महाराज जी जो गुण मंजरी दास के नाम से उनके पद पदावली है उनका श्रवण किया था। ये जो आज हम चरित्र पढ़ रहे हैं थोड़ा सा उनका भी आएगा बीच में वापस से। और ये राधा रमणीय एक हमने राधा रमणीय गुरु गोस्वामी आचार्य की श्रेष्ठता देखी और आज हम एक राधा रमणीय शिष्य की
श्रेष्ठता का अनुभव करेंगे कि राधा रमणीय जो एक शिष्य ने किस तरह से एक पार, एक स्टेज एक क्रॉस करी, एक वैश्य होते हुए, जाति के हिसाब से हम अगर बोले तो वो जन्म से जिस घर में उनका जन्म हुआ वो जौहरी थे, लखनऊ में, लेकिन वृंदावन वास की जो उन्होंने मर्यादा, जो उन्होंने लालसा, उत्कंठा जो स्थापित की, वो बड़े बड़े लोगों के लिए अनुकरणीय है। और मैं नहीं समझती कि बहुत से लोग अभी इसको फॉलो भी कर पाते होंगे, जितना उन्होंने किया। कि वृंदावन को प्रणाम, माधव दास प्रभु को प्रणाम। हमें साक्षात लगता है वृंदावन पहुंच गया हमारे पास आपके रूप में। तो चलिए आज हम एक, पहले हमने पिछले बार एक राधा रमणीय गोस्वामी की बात करी थी, आज हम एक उनके शिष्य की बात करते हैं। उनके शिष्य नहीं थे वो इनफैक्ट, लेकिन उनमें गुरु बुद्धि रखते थे, लेकिन वो थे राधा रमणीय गोस्वामी जी के। जैसे चरित्र में आएगा हम उसका आस्वादन करेंगे। ये दो भाइयों का चरित्र है जिनका नाम था कुंदन लाल और फुंदन लाल। नाम सुनने में अजीब भी लगते हैं इस तरह से भाइयों के, लेकिन उनका नाम हुआ ललित किशोरी और ललित माधुरी जी, जो उनका दीक्षित नाम था। तो जिस तरह से उनका चरित्र का शुरू होता है, शाह कुंदन लाल का जन्म कार्तिक कृष्णा 1882 में लखनऊ में शाह गोविंद लाल जी के पुत्र के रूप में हुआ। ये इतना बड़ा खानदान था एक लखनऊ का, जिनको शाह, गुजराती नहीं थे वो, जैसे हम बोले कि वो शाह थे ना, जैसे किसी को सेठ बोला जाता कि वो सेठ थे, जौहरी थे, शाह, इस तरह से ही उनका संबोधन हो गया था कि उनको शाह बोला करते थे। तो उनके जो पितामह थे, दादा, उनका नाम शाह बिहारी लाल था। तो नेचुरली ये जो उनके पुत्र हुए वो शाह गोविंद लाल जी हुए, और गोविंद लाल जी के जो दो पुत्र हुए ये लखनऊ के वो हुए कुंदन लाल और फुंदन लाल, दो। उनको भी शाह कुंदन और शाह फुंदन बोला जाता था। इनमें केवल 3 साल का ही गैप था दोनों भाइयों में। बड़े भाई कुंदन, और बड़े बड़े ग्रंथों में तो इनको रूप और सनातन की भी उपमा दी गई है, जितना आपस में इनका स्नेह था। और ये लखनऊ के एक बहुत बड़े रईस परिवार थे, बहुत रईस परिवार। और उन दिनों में नवाब जो होते थे उन लोगों को शाह की उपाधि दी जाती थी, जिस तरह से कि जैसे बड़े लोग यहाँ के हैं। और उस समय की आवश्यकता अनुसार दोनों भाइयों को फारसी की शिक्षा दी गई। उन दिनों में, अब लखनऊ में तो बहुत मुस्लिम्स भी हैं उस तरह से, तो फारसी के वो अच्छे विद्वान हुए। हिंदी, पंजाबी, गुजराती और बंगला भाषाएं भी उन्होंने सीखी। दोनों भाइयों का कृष्ण लीला में अभिनिवेश था, और दोनों ने ब्रिज भाषा और उर्दू में कृष्ण लीला का गान किया गया है। मैं आपको इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, इनके द्वारा उर्दू में भी जो लिखा गया है, मैं उसकी आपको भेजूंगी, इमेज भेजूंगी। तो वो ऐसा समय था जब ही पत्र भी लिखे जाते थे तो वो कविता में, पोइट्री में लिखे जाते थे, पोइट्री में बात होती थी। तो उनमें एक नेचुरल, एक पोइटिक, वो एक टैलेंट, वो इंस्टिंक्ट था उस तरह से। तो जैसे कि दादाजी जो शाह बिहारी लाल जी थे, वो राधा रमणीय परिवार से, गोस्वामी परिवार से दीक्षित थे। तो नेचुरली उनके भी जो उनके पुत्र गोविंद लाल जी शाह भी, वो भी उनसे थे। और फिर बच्चों की भी दीक्षा राधा रमणीय, और इनके गुरुदेव जी का नाम श्री श्री राधा गोविंद देव जी था, श्री श्री राधा गोविंद। तो पंजाबी, गुजराती और बंगला भाषाएं भी इन्होंने सीखी, और बचपन से ही इन्होंने ब्रिज भाषा और उर्दू में कृष्ण लीला का गान किया। शाह कुंदन लाल जो थे वो श्री ललित किशोरी के नाम से, और शाह फुंदन ललित माधुरी के नाम से कविता बचपन से ही लिखा करते थे, क्योंकि इनकी दीक्षा बचपन में ही हो गई थी। परिवार में वैसा ही
वो था एकदम से, यहां तक कि इनके जो घर के ठाकुर थे, कुल के ठाकुर आप मानिए, उनका भी नाम श्री श्री राधा रमन ही था। इनके जैसे राधा रमन जी हमारे हैं, ऐसे इनके कुल के ठाकुर, जो घर के ठाकुर जी थे, उनका भी नाम श्री श्री राधा रमन जी ही था। तो ललित किशोरी जी को ललित कविताओं का संग्रह, इनका अभिलाष माधुरी, ये जो ग्रंथ है, अगर आप, मैं इसका पिक्चर भेजूंगी, ये इनके द्वारा लिखा गया है, ये सारा ग्रंथ ललित किशोरी जी के द्वारा इस तरह से, इसका नाम अभिलाष माधुरी है। लेकिन ये कब लिखा गया, हम उसकी समय काल तक पहुंचते हैं, हम समझें कि वृंदावन में इनका प्रेम किस तरह से उजागर हुआ। शाह बिहारी लाल जी जो थे, वृंदावन में अपने इष्ट देव श्री राधा रमन लाल जी के नए मंदिर का उन्होंने निर्माण करवाया। ये जो नया मंदिर हम देखते हैं अभी का, जो प्रेजेंट का है, वो शाह बिहारी लाल जी ने करवाया हुआ है। तो हम सोच सकते हैं कि वो कितने मन में से उदार और कितने वो धर्मनिष्ठ और राधा रमन जी के प्रति कितने समर्पित थे कि जो नया मंदिर का निर्माण हम देखते हैं, ये परिक्रमा और ये सब, ये इन्होंने ही करवाया था, शाह बिहारी लाल जी ने। और जब बन रहा था मंदिर, वहां से वो राशि भेजते थे और बन रहा था, तो उन्होंने अपने पौत्रों को भेजा कि आप जाइए और देख के आइए कैसा काम चल रहा है। लेकिन वो उनको भेजने में थोड़ा संकोच करते थे। क्यों? क्योंकि उनको उनकी रुचि का पता था कि ये गए तो हो सकता है ये वापस ही ना आए, क्योंकि किसी की रुचि ऐसे दिख जाती है वृंदावन के प्रति कि ये अभी गया तो ये बस गया ही, जिस तरह से, क्योंकि वृंदावन में ऐसा आकर्षण है कि एक बार जो गया, प्रभुपाद ने तो कितना सुंदर बोल दिया कि आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, एकदम से, कि वो वृंदावन का ऐसा आकर्षण था। तो नेचुरली जब उनको उन्होंने भेजा, तो अपने इष्ट राधा रमन जी के लिए कुछ तो उनको भेजना था ना, ठाकुर जी के लिए मंदिर तो चलो बन रहा है, वो अलग बात है। तो उन्होंने हमारे राधा रमन जी के लिए एक सोने का बहुत सुंदर सिंहासन उनके हाथ भेजा कि ये आप राधा रमन जी के लिए भेंट लेते जाइए। अब आप सोच सकते हैं कि वो खुद जौहरी थे, अब कितना उसमें मणि माणिक्य लगे होंगे। ये 1900 की बात है, 1906 की बात है ये। तो कितना सुंदर वो सिंहासन लेकर आए होंगे, और उन्हें देखने वो दोनों पौत्र उनके, ललित किशोरी और ललित माधुरी, वो वृंदावन पहुंचे। बाल्यकाल से तो जैसे दोनों भाइयों को इस सुअवसर की प्रतीक्षा थी, क्योंकि वो ऐसा समय था कि वो अपने पिता के, पितामह के अधीन थे। अब ऐसे उनको वृंदावन जाकर तो लगा जैसे उनको पिंजरे में से बाहर निकाल दिया किसी ने, कि मैं उड़ जाऊं एकदम से, जैसे उड़ जाऊं, मैं कहां कहां ना चले जाऊं, इस तरह से। 1 महीना वो वृंदावन रहे। रहने के लिए तो थोड़ी देर के लिए आए थे, पर 1 मास तक उन्होंने रहकर ब्रिज की विभिन्न लीला स्थलियों के दर्शन किए। उनका मन वृंदावन में ऐसा रमा कि घर लौटने की तो कौन कहे, घर की याद भी उन्हें दुख देने लगी कि हाय, अभी दिन कम हो रहे हैं कि वापस भी जाना पड़ेगा। ये भी उनको लगता था वापस भी जाना पड़ेगा, हाय कोई कह दे कि अब वापस नहीं जाना पड़ेगा। पर पिता, माता और पितामह के भय के कारण उन्हें घर तो लौटना पड़ा। घर लौटे तो सही, लेकिन उनके प्राण वृंदावन में ही रह गए। अब ये आप मानिए, ये जो वृंदावन, हम कोई कहे वो आज वृंदावन कोई गया, वृंदावन में उसे बड़ा कुछ अलग अलग से नजर आया। यहां पे ये है, वहां पे ये है, वहां पे ये है। लेकिन कोई गया तो उसको सब वृंदावन में, ऐसे वृंदावन है क्या? प्रियालाल जी का हृदय है। वृंदावन में जिसको वास मिलता है, प्रियालाल जी ने उसको अपने हृदय में स्थान दिया है, स्वीकारा है, तो ही उसको वृंदावन में वास दिया है। अपने घर में कोई रहने के लिए आपको कमरा ऐसे ही नहीं कोई दे देगा, कैसे दे देगा ना। ये अंतरंग, बड़े महाराज जी बहुत सुंदर कहा करते हैं कि देखिए
कि मथुरा तक तो गाड़ियां सब आती हैं, अब तो चलो कारों में भी जाते हैं वृंदावन, लेकिन मथुरा तक तो सब लोग आते हैं, या कोई किसी के घर में आए तो आउटर एरिया तक या बाहर तक या ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में तक, वहां तक चलो चलता है, लेकिन जो एक बेडरूम तक एक लेकर, वो स्वामिनी की आज्ञा चाहिए, परमिशन चाहिए कि मैं उसको तुम्हारा ये बेडरूम दिखा दूं क्या। तो ये जो वृंदावन का जो अंतरंग जो स्वरूप है, जो वृंदावन का ब्रिज रस का जो एक सुष्ठ एक परिवेश है, ये जिसको दिखाई देता है वो गुरु कृपा के बिना और ये स्वामिनी की आज्ञा के बिना, घर की गृहिणी के बिना, आज्ञा के बिना कोई उसको लेकर नहीं जा सकता ऊपर तक या बाहर अपने बेडरूम तक नहीं आप दिखा सकते उसको, लेकिन उसकी आज्ञा चाहिए। तो ऐसे ही स्वामिनी की आज्ञा के बिना, स्वामिनी की कृपा के बिना और गुरु कृपा के बिना, गुरु आश्रय के बिना उसको वो स्वरूप नहीं दिखाई दे सकता। और आज इनको दोनों भाइयों को वो वृंदावन में स्वरूप दिखा गुरु की कृपा के साथ, तो उन्हें उनको छोड़कर, उनको वृंदावन छोड़कर उनका मन नहीं था, और उनका मन वहीं रह गया और वो वापस लखनऊ चले गए। घर तो लौटे पर प्राण वृंदावन में ही पड़े रहे। वृंदावन के वास के लिए अब उनकी उत्कंठा दिनों दिन बढ़ने लगी। अब कविता तो वो लिखते ही थे, अब कविता में विरहा भी आ गया, और वो विरहा दिन पर दिन बढ़ता बढ़ता वो वृंदावन के लिए ही वो विरहा वो आता गया। और वो सोचते रहे कब वह दिन होगा जब वे युगल नाम का जप करते हुए बस सदा और सदा वृंदावन में वास करेंगे, बस अंग अंग में ब्रिज रज की छाप लगाकर वृंदावन के कुंजों में सुख पूर्वक भ्रमण करेंगे। जैसे मीरा कभी पहुंची तो उसने सोचा कि बस आज मंजिल आ गई, यहां आकर मुझे कहीं और जाना नहीं है, यहां मैं जब आ गई हूं तो दिस इज माय फाइनल डेस्टिनेशन, इसके बाद मुझे और कोई औपचारिकता नहीं है कि मुझे कहीं रिश्ता निभाने कहीं और जाना है। तो अंग अंग में ब्रिज रज की छाप लगाकर वृंदावन के कुंजों में सुख पूर्वक वो भ्रमण करेंगे। ये अभिलाषा उनके मन में दिन प्रतिदिन तीव्र होती गई। उनका उस समय का एक पद है, थोड़ा थोड़ा पद बहुत सारे हैं, थोड़े थोड़े दो दो पंक्तियां पढ़ते हुए चलेंगे। जपो युगल नित नाम सू, सिंपल है, जपो युगल नित नाम सू, छिनपल बसों सदा वृंदावन खोरी, कि खोरी अर्थात कुंजों में, कुंज छोटे छोटे जो कुंज हैं वहां पर मैं कहीं जाकर बस जाऊं। छापो छाप अंग ब्रिज रज की, भ्रमत रहो कुंजन की औरी, आसरो आस वासना मेरे, दृढ़ करी मन ये ललित किशोरी, रहो चैतन्य चंद्र चिंतामणि, चरण चारु नख चंद्र चकोरी, कि श्री महाप्रभु के नख चंद्र की आभा का मैं चिंतन करता हुआ वृंदावन के कुंजों में कभी पड़ा रहूं, और वहां की जो ब्रिज रज है उड़ उड़कर मेरे श्री अंग में लगे, ऐसा मेरा सौभाग्य कब होगा। वृंदावन वास, वृंदावन की अधीश्वरी वृषभानु दुलारी, श्री राधा रानी की कृपा के बिना ये क्या संभव होता है। इसलिए वृषभानु दुलारी से वो निरंतर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। उनके इस समय के जो पद हैं उसमें विरहा और तीव्रता बहुत है। वो उन्होंने क्या लिखा है, श्री वृंदावन वास दीजिए, आस यही वृषभानु दुलारी, हे वृषभानु दुलारी हमें वृंदावन में आप वास दीजिए। कहाँ? वंशीवट, वंशीवट, केशी घाट, ये सारा एक ही एरिया है, बिल्कुल एक ही एरिया है जहां राधा रमन जी हैं, निधि वन है, राधा रमन जी, यमुना, केशी घाट और वंशीवट, सारा का सारा ये सिद्ध स्थलियां हैं। वंशीवट तट नट नागर, संग करत केली अवलोकों प्यारी, कि मैं आपके दर्शन करते हुए मैं वंशीवट के पास कब मैं वहां वास करूंगा। हे श्री वृषभानु किशोरी जू, कब जग उपहास मिटे हो। उपहास कि ये जो फजूल की बातें हैं, काहे की औपचारिकताएं हैं ना, ये सारी की सारी व्यवहारिकताएं हैं, ये जग उपहास है।
ये जीने के लिए एक काम है। जो बाहर के काम होते हैं, कार्य बाहर होते हैं, ऑफिस के काम हैं, घर के काम हैं, व्यवहारिकताएं हैं, दुनियादारी हैं, उसको जग उपहास बोला है कि ये जग उपहास ये कब मिटे हो, ये कब मिट जाएगा। इंद्रिन बसे जने जिन जसे हस्यो मुहि तिन दृग सकुच करे हूं। ललित किशोरी नित निकुंजन श्रीवन माही बसे हो। करुणा चितवन चिते स्वामिनी निज वासी ना हसे हो। कि मुझे आप अपना वृंदावन का वासी, आप अपने वृंदावन में मुझे हे वृषभानु दुलारी किशोरी जो आप कब स्थान देंगी। तो ये उनके मन में से प्रार्थना आने लगी। अब आप देखिए, वृषभानु किशोरी ने जैसे उनकी पुकार सुन ली, पर वैसे तो हम ऐसे नहीं, गलत नहीं सोचना चाहिए कि कैसे सुन ली। सब कुछ डिस्टाइंड होता है, प्रारब्ध होता है कि किसको कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, हमें उसका ज्ञान नहीं होता। लेकिन ऐसा सोचे कि उनकी तीव्र लालसा बढ़ रही है और 2 ही 1 वर्षों के भीतर पहले उनके पितामह, उनके जो शाह बिहारी लाल जी थे, उन्होंने शरीर छोड़ा, फिर पिताजी ने गोविंद लाल जी ने, और फिर माता का भी स्वर्गवास हो गया था। तो सब कुछ डिस्टाइंड ही, उनका प्रारब्ध था। अब ये नहीं कि उन्होंने ऐसा चाहा तो उनके माता पिता का इस तरह से हो गया, देह नष्ट हो गया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये एक कृपा का वो जो धारा है उनकी अलग चल रही है, ये इनका प्रारब्ध अपने साथ चल रहा है, उनके साथ हर एक का। ये नहीं कि उनके श्वास कम हो गए, कैसे हो गए, कैसे किसी के श्वास कम ज्यादा हो सकते हैं ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर इनका जो था वो पथ प्रशस्त हो गया कि मुझे अब वृंदावन हमें जाना है। अभी सिर से उनके कोई ऐसा था ही नहीं कि जो उनको रोके वृंदावन जाने से। लेकिन क्या हुआ कि पितामह की विपुल संपत्ति को देखभाल का भार एकाएक उन पर आ पड़ा। अब इतना सारा कुछ फैला पड़ा था, इतना पसारे पड़े हुए थे। अब इनको समेटना भी तो एक काम होता है ना, कि अब उनको समेट के कोई ठिकाने लगा के, क्योंकि शांति से कोई भजन करने जाएगा तो उसको पहले समेटना तो पड़ेगा ना। तो उनका एकाएक उन पर आ पड़ा। इस कारण उनका तुरंत वृंदावन जाना संभव ना हो सका। और उनकी अपनी सामर्थ्य कहाँ थी, अब उनकी छटपटाहट और बढ़ने लगी। अब इसका क्या करूं, इसका क्या करूं, ऐसा इसका कैसे होगा। जितने पसारे डाले अब उनको समेटना था। बिल्कुल जो इस नई बाधा ये वृंदावन के रास्ते के बीच में आकर खड़ी हो गई। लेकिन वे राधा रानी की पूर्णतम कृपा का थामे हुए, भरोसा किए हुए, वो पूर्ण कृपा की प्रतीक्षा करते रहे कि मेरे ऊपर पूर्ण कृपा की कब होगी। लेकिन अब आप ये सोचिए, जैसे मीरा होती थी ना, तो जब उसका मन उदास होता था कि कोई संदेश नहीं आया, जब उसका ब्याह होने वाला था कि कार्ड छप गए, दूल्हे की तरफ से पीठी आ रही है, लेकिन अभी तक गिरधर ने कोई संदेश ही नहीं भेजा। उनको कोई फिक्र ही नहीं है कि उनकी दुल्हन कहीं और जा रही है। कोई राजपूत होगा तो वो तो आकर लड़ने को तैयार हो जाएगा। वो अपने ग्रंथों में ऐसे घूमती थी, ढूंढती थी कि कोई एक संदेश मिल जाए, कोई पत्ता, कोई हवा, कि कोई मेरे प्रियतम का संदेश लेकर आए। उसको ऐसे लगता था ना, जब भी वर्षा की रात्रियां होती थी तो उसको हर बात में कोई ना कोई अपने प्रियतम का संदेश वो ढूंढती थी। और ये अब ललित किशोरी और ललित माधुरी जी हर बात में ढूंढ रहे हैं प्रिया जी का इशारा, कि अब ये कहां से इशारा आएगा। तो प्रियतम की जैसे प्रतीक्षा में बैठी प्रेयसी को कौआ भी बोलता है तो लगता है कि ये मेरे प्रियतम का संदेश लेकर आया है। ये धरती, ये आकाश जो है, ये वृंदावन का भी तो वही है ना। वहां आप अपने घर का दरवाजा खिड़की भी खोलो, लेकिन आपको हवा में भी वृंदावन का अनुभव होगा कि ये हवा में वृंदावन की सुगंध है। क्यों? क्योंकि आपका मन वहां है, आपका हृदय वहां पे अपने प्रियतम के चरणों के साथ बंधा हुआ है। तो उन्हें ललित किशोरी जी को वृंदावन से आया प्रत्येक व्यक्ति लगता था राधा रानी का संदेश आवाहन हमारे लिए लेकर आया है कि चलो चलो चले, बस यही कि चलो चलो चले वृंदावन। तो उन्होंने क्या, तो इस बार अब ये वो समय था
जब गल्लू महाराज जी ने कथाएं जब शुरू करी थी लखनऊ में, बचपन से ही वो आते थे, वो तो स्वयं जब 10 वर्ष के थे तो उन्होंने लखनऊ में शाह बिहारी लाल जी के यहाँ कथा की थी, और उन्होंने कितने ही मंदिर स्थापित भी किए उधर, इधर शाहजहांपुर में, बुलंद शहर में और काशी में, सब जगह पे। तो इन्होंने तब गल्लू महाराज जी कथा के लिए वहां आए, तो उन्हें लगा ये राधा रमणीय गोस्वामी हमारे लिए राधा रमन जी का संदेश लेकर आए हैं। वहां से हवा भी आए तो उनको लगता था और ये तो गोस्वामी जी राधा रमन जी से साक्षात आ रहे हैं। उन्होंने मुकुटमणि राधा रमन जी के मंदिर के गोस्वामियों के मुकुटमणि भक्त श्रेष्ठ गल्लू महाराज जी वहां से आए, तो उन्हें तो लगा राधा रानी का संदेश लेकर आए हैं, और राधा रानी ने बस भेजा है किस लिए कि इन्हें बुला लाओ, इन्हें बुला लाओ, हाथ पकड़कर खींच के ले आओ। तो वो उन्होंने बहुत एक बड़ा आयोजन किया गल्लू महाराज जी के उत्साह के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनके लिए, और इतना नृत्य उत्सव किया उन्होंने स्वयं। ललित किशोरी जी बहुत सुंदर नृत्य करते थे, ललित किशोरी जी, और बहुत सुंदर गायन करते थे, लिखते तो थे ही, उनमें कोई ऐसा गुण नहीं था जो उनमें नहीं था। हम धीरे धीरे समझेंगे कि वो कितने टैलेंटेड थे, कितने ज्यादा। तो उन्होंने उल्लास भरे नृत्य करते हुए क्या गा उठे, गोस्वामी आज यहाँ गल्लू जी आए हैं। ये उनके लिखा हुआ है, उनके पद पदावलियों में ये है। हमने गल्लू महाराज जी के भी चरित्र में इसका गान किया था। और क्या वहां पे लखनऊ में जैसे भाषा फारसी में और ऐसे वाह वाह है जी, वाह वाह है, स्वामिनी कृपा से मेरे मन भाए हैं, वाह वाह है जी, वाह वाह है, और कमर पे हाथ रख के ठुमका देते हुए नृत्य किए कि वाह वाह है जी, वाह है, आज मेरे प्रियतम के देश से कोई आया है। वृंदावन वास है हियरा हुलसाए हैं, कि मुझे लगता है कि आज जो कृपा चलकर आई है तो ये हमारा रास्ता प्रशस्त करने आई है। वाह वाह है जी, वाह वाह है, ललित किशोरी मानो बोलिए बैठाए है, कि मुझे तो ऐसे लग रहा राधा रानी ने कहा है कि ललित किशोरी जी को जल्दी भेज दो, ललित किशोरी जी को भेजिए। वाह वाह है जी, वाह वाह है, बहुत सुंदर नृत्य किया, और उनसे उन्होंने बहुत समाधान किए, बहुत कुछ बात हुई, परामर्श हुए। तो उनके जाने के कुछ दिन के पश्चात तो उनसे भी गल्लू महाराज जी से भी उन्होंने श्री गोपाल चंपू का जीव गोस्वामी के बाद लिखा हुआ ग्रंथ का स्वाध्याय किया। उनके साथ बैठकर बहुत सी रस चर्चा हुई, बहुत सारी सुंदर बातें हुई, और फिर उनके जाने के पश्चात उनके गुरुदेव आए। गुरुदेव कुछ दिन के बाद वृंदावन से श्री ललित किशोरी जी के गुरु श्री राधा गोविंद गोस्वामी जी, ये भी राधा रमणीय गोस्वामी हैं। लेकिन क्या है कि गल्लू जी महाराज जी में भी उनकी गुरु बुद्धि है। वो ललित किशोरी जी ने भी मांगा था कि मुझे उनके लिए एक गल्लू महाराज जी, गुणमंजरी जी, उनके वो दास, उनके वो आइडियल थे, आदर्श थे कि अगर मैं वृंदावन वास करूं तो मुझे उनके भाव से करना है। तो गोस्वामी वो लखनऊ पधारे, राधा गोविंद जी जो उनके स्वयं के गुरुदेव थे, और जब कुछ दिनों के पश्चात वो जाने लगे तो देखो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अपने घर के ठाकुर निज सेव्य श्री राधा रमन जी का विग्रह उनको दे दिया, अपने गुरुदेव को दिया, और कहा, साथ भेज दिया और कहा कि आप हमारे ठाकुर राधा रमन जी को ले जाइए और इनकी उचित व्यवस्था करवाइए, और अब यही वहां पहुंचकर हमें बुलावेंगे, कि पहले ठाकुर जी जाएंगे और अब ये व्यवस्था करेंगे। हम शीघ्र वृंदावन आने की चेष्टा करेंगे, हम सब समेटा समेटी करते हैं, और जब तक हम आ सके आप कृपा कर अपनी देख रेख में इनकी सेवा की व्यवस्था करिएगा। और ये पसारना और समेटना, ये वही काल था जो उनके पिता पितामह ने सब कुछ पसारा था, उसको उन्होंने समेटना था, और तन से और मन से वो वास करने के लिए अभी वो प्राणपन से चेष्टा कर रहे हैं। और जिनके घर के ठाकुर, कुल के ठाकुर वहां गुरुदेव ले गए, तो फिर उनका जाना तो निश्चित ही था ना, कैसे नहीं वो जाते। तो तब अब जिसके हाथ से सेवा होती हो, तो जिसको सेवा हाथ से चली जाए तो उसको कैसे उनकी याद नहीं आएगी।
घर के ठाकुर की कैसे नहीं याद आएगी। तो उन्होंने क्या हुआ, जैसे ही वो वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन पहुंचने के कुछ ही दिन के बाद राधा रमन जी ने ललित किशोरी जी को स्वप्न देश देकर कहा, और मानिए यही वो समय काल है जब ये ग्रंथ अभिलाष माधुरी लिखा गया है। इसका शुभारंभ उसी समय हुआ जब उनके निज ठाकुर वृंदावन चले गए, तो वो अभिलाष उनकी जो थी ना वो और मधुर होती गई और वो आगे आगे बढ़ती गई। ये इसी काल में ये लिखा गया। तो वृंदावन पहुंचने के कुछ ही दिन के बाद राधा रमन जी ने, कौन से राधा रमन जी ने, उनके अपने वाले राधा रमन जी में, राधा रमन जी हम जो वो सबके जो हैं वो तो हैं ही हैं, जो इनके निज ठाकुर हैं, उन्होंने ललित किशोरी जी को स्वप्नादेश देकर कहा, अब तुम शीघ्र वृंदावन चले आओ और तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम ऐसा करो निधिवन के पास मेरे रहने के लिए तुम अच्छे से सुंदर भवन का एक निर्माण करो, और तुम ये जो धन है तुम्हारे पास तुम उसको वैष्णव सेवा में, वृंदावन की सेवा में लगाना, और तुम इसकी चिंता मत करो। अब ये तो देखो भगवत आज्ञा हो गई, भगवत आज्ञा हो गई कि इसकी अब सोच तुम्हें है ही नहीं है कि तुम तो आना ही है। तो बस फिर क्या था, ठाकुर जी उनके एकदम मस्तक पटल में आए, अपने सेव्य ठाकुर जो हैं, और भाई को बुलाया और वृंदावन जाकर निधिवन के निकट रहने का निश्चय बस हो गया कि ललित माधुरी हमें जाना है। और साथ ही उनके हृदय मंच पर गूंज उठी आनंद लहरी की झनकार। उनका ये जो पद था इसमें इतना वो थी, फोर्स थी, शक्ति थी कि उन्होंने क्या लिखा, देखो, वृंदावन को जाना है हेली, वृंदावन को जाना है। हेली अर्थात सखी, हेली सुनो ना, जैसे बोले वृंदावन को जाना हेली, वृंदावन को जाना है। रसिक रंगीले राधा मोहन 300 दिल लहराना है, कि अब हमें राधा मोहन से दिल वहां लगाना है। ललित किशोरी ने दृढ़ कर अब ये मन में ठाना है। ललित लता निधुवन के नीचे, हाँ वही अब ठीक ठिकाना है, कि अब उनके राधा रमन जी ने इंगित कर दिया कि निधिवन और जहां उनका मंदिर है अभी है, वो निर्देश उनके राधा रमन जी ने दिया, उनके राधा रमन जी ने दिया, ठीक ठिकाना है। और फिर क्या बोले, एक नहीं मानेंगे अब हम वृंदावन को जाएंगे। किसकी मानेंगे, अब था कौन उनके सिर के ऊपर, कोई भी तो नहीं था उनको रोकने वाला। एक पसारे थे ना बस, वो तो सिमटने थे, लेकिन अब तो भगवत आज्ञा होगी कि अब उसको हमने उसको ठिकाने लगाना है, वृंदावन में ही उसका प्रयोग होगा। एक नहीं मानेंगे अब हम श्री वृंदावन जामेंगे, रूखी सूखी घी की चुपड़ी पावेंगे सो खावेंगे, जैसे भी होगा। ललित किशोरी कौन कचौने परे कुंजन गुण गावेंगे, अवलोकत छवि युगल लाल को त्रिभुवन सुख बिसरावेंगे, कि ठाकुर जी को जुगल लाल को दर्शन करते हुए त्रिभुवन का सुख हम बिसरा देंगे। देखो अभी लखनऊ में वो रहते हुए अपने सारे उनको वहां पर ऐशो आराम, वहां पे सारे के सारे वहां सुख सुविधाएं थी, लेकिन उनका मन जो था, वो प्राण जो थे, वो वृंदावन में पड़े हुए थे। तो भाई को उन्होंने कहा, इनका भाई का ब्याह नहीं हुआ था, लेकिन इनका ब्याह हुआ था ललित किशोरी जी का। तो स्त्री, और आप मानिए 4000 सेवक इनके साथ लखनऊ से आए, 4000 सेवक लखनऊ से आए इनके साथ।
तो उनके रहने खाने पीने की जो व्यवस्था होगी, कितना कहते 60 लाख के करीब उस समय की राशि ये लेकर वहां से आए, लखनऊ से। इतने बड़े जोहरी और इतना बड़ा उनका शाह जो कहलाते थे। और लेकिन जब वृंदावन में वास करना है तो वृंदावन के हिसाब से वहां का वेश भी वहां से होना चाहिए और वहां से भाव भी वहां का होना चाहिए। तुम शाह होगे वो तो तुम वहां के थे, यहां तो शाह एक ही है, वो तो हमारा राधा रमन ही है और तो कोई नहीं है। तो उन्होंने फिर उन दिनों वृंदावन के मार्ग में लुटेरों का बहुत भय था, लेकिन इन्होंने कमर दोनों भाइयों ने कस ली कि अब हमें जाना है सपरिवार। ललित किशोरी जी के ने राधा रमन जी के आदेश अनुसार एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए पर्याप्त धन लेकर भी वृंदावन जाना था कि अब जब हो गया कि एक सुंदर मेरा तुम मंदिर बनाओ। हाँ, तो उन्होंने वैशाख शुक्ला जब भी राधा रमन जी का प्रागट्य रहता है वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को, ठीक है ना, तो वो उसी हिसाब से चले, 2-3 दिन उससे पहले 4 दिन पहले चले वहां से, ताकि हम अपने राधा रमन जी के अभिषेक उत्सव पे, उनके प्रागट्य के उत्सव को जाकर हम वहां पर उनका अभिनंदन कर सके कि देखो हम आपकी सेवा में आकर प्रस्तुत है। तो वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को वहां पर वो पहुंचे तो दोनों भाई रक्षा के लिए शस्त्रधारी सिपाहियों की सेना साथ लेकर वृंदावन के लिए चल पड़े। कब? 3-4 दिन पहले लखनऊ से, कि तब वो रास्ता तय करते हुए अपने उस तरह से हिसाब से चलेंगे। ब्रिज की सीमा के बाहर किसी स्थान पर उनका अंतिम पड़ाव हुआ तो वहां नित्य की बांति नौकर ने ललित किशोर जी के सामने हुक्का भरकर रखा, क्योंकि शाह थे वहां पे और लखनऊ में हुक्का लिया करते थे संध्या में इस तरह से। तो उन्होंने जैसे हुक्का रखा तो उन्होंने उसी समय उनको बोल दिया कि हुक्के को लात मार दी, जिस तरह से कि उसके पश्चात जीवन में उन्होंने कभी हुक्का नहीं छुआ। और वहीं से वृंदावन की सीमा से ही उन्होंने अपनी जो पहनियां थी, अपने जो चप्पल जैसे हम बोले या जूता हम बोले, कि वो उन्होंने वहीं छोड़ दिया कि मुझे वृंदावन रज पे जब पाँव रखना है तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं उस पे पाँव रख रहा हूं, मुझे यहाँ पे जूता नहीं पहनना है। वो उस भाव से वहां पे ब्रिज की सीमा के भीतर उन्होंने नंगे पांव प्रवेश किया। वहां बाकी सबको तो यमुना जी के इर्द गिर्द अपने सबको सेवकों को ठहरा दिया और वृंदावन पहुंचकर पहले श्री राधा रमन लाल जी के मंदिर के निकट उनके गुरु जी ने उनकी जहां व्यवस्था की थी, ये जो षडभुज महाप्रभु का जो मंदिर है उसके बिल्कुल बगल में पटनी मल कुंज है। पटनी मल कुंज एक सराय सी छोटी सी है, वहां पर वो पहले कुछ वर्ष जब तक उनका अपना मंदिर अपना घर नहीं बन गया वो वहां पे उन्होंने वास किया। पटनी मल के कुंज में निवास किया, षडभुज महाप्रभु के मंदिर के बिल्कुल साथ में, राधा रमन जी की गली में, वहां पे बिल्कुल साथ में। कुछ केवल जो उनके निजी भृत्य थे, निजी सेवक थे, वही उनके साथ रहे और बाकी यमुना किनारे बड़े बड़े तंबुओं में ठहराए गए। गुरु जी को उन्होंने मिले और उन्होंने राधा रमन जी का अभिषेक और सब उन्होंने वहां पर अच्छे मन से वो सब कुछ दर्शन किया। फिर संवत 1917 में तो उन्होंने निधिवन के निकट, जैसे उन्होंने उनको अपने निज सेवक ठाकुर जी का आदेश था, निधिवन के निकट एक विशाल संगमरमर के एक विशाल भवन के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ और इसमें आप समझें कि कम से कम 20 लाख के करीब इनका तो वहां पर ये लग गए होंगे वहां पे, क्योंकि जितना बड़ा मंदिर है 8 वर्ष में ये मंदिर वो जाकर वहां पे कंप्लीट हुआ। और इसकी जो वैसे तो उस मंदिर का नाम ललित कुंज है। बड़े महर्षि ने भी एक बार मुझे कहा, बड़े महर्षि ने कहा कि इनका ललित किशोरी जी का ये भी मत था कि ये मंदिर में वो राधा रमन जी को ले आए,
बड़ा मंदिर, क्योंकि ये मंदिर इतना बड़ा था, इसमें पीछे तुलसी वन है, फुलवारी है, बागीचा है, और पीछे का जो रास्ता है मंदिर, अभी आप देखिए समझे अगर हम तो पहले तो मंदिर का द्वार आता है, उसके आगे फुहारे हैं, बहुत सुंदर सब कुछ है, तिवारियां हैं, बहुत कुछ वहां पे रास के लिए भी स्थान बनाया गया है, रास के लिए कि इधर से जिस तरह, और रास हुआ भी करती थी, इधर से प्रिया जी का सखियां आती हैं, इधर से ठाकुर जी की आती हैं, बीच में प्रियालाल जी का सिंहासन लगता है, ये सब व्यवस्था वहां पे की गई है इस तरह से, क्योंकि ओपन में बहुत लोग बैठ सकते थे जो रास दर्शन के लिए, और जब भी उत्सव हुआ करते थे, होलियों का उत्सव, श्रावण का उत्सव, जिस तरह से बहुत सुंदर व्यवस्था थी, और बड़ा सुंदर आगे मंदिर बना उसके, इस तरह से इधर भी खंबे हैं बहुत बड़े, और वो इतने सुंदर तरह से खंबे बने हुए हैं, एक संगमरमर के पीस से बल खाते हुए खंबे हैं, कि जैसे उसको टेढ़े खंबे का मंदिर भी बोला जाता है, शाह बिहारी भी बोला जाता है, शाह बिहारी का मंदिर, या इस तरह से। और उस मंदिर के पीछे इनके अपने स्थान थे रहने के लिए, बहुत सुंदर फुलवाड़ी, और पीछे का जो रास्ता है वो यमुना जी की तरफ खुलता था। अब आप सोच सकते हैं कि ये इधर से निधिवन के दरवाजे से शुरू होता हुआ जो पीछे यमुना जी तक जा रहा है वो कितना बड़ा लंबा होगा, और उनका आमंत्रण था कि वो राधा रमन जी जो हैं वो आकर यहाँ विराजें, लेकिन गोस्वामी गण ने वहां पे नहीं स्वीकार किया, क्योंकि ये श्री गोपाल भट्ट जी के द्वारा निर्दिष्ट राधा रमन जी का स्थान है, प्रागट्य स्थान है, राधा रमन जी इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं, वो वहीं पे उस स्थान की शोभा है। तो इस मंदिर में उन्होंने अपने निज सेव्य राधा रमन जी को, और आप मानिए कितने राधा रमन जी, इनके इतने छोटे से, हमारे अपने राधा रमन जी जितनी राधा रमन जी हैं और प्रिया जी हैं, राधा रमन जी और प्रिया जी हैं, लेकिन इतना बड़ा मंदिर और इतने छोटे ठाकुर और इतने सुंदर, और किसी के कुल के ठाकुर, किसी के घर के ठाकुर की सेवा इतनी सुंदर रीति से वहां पर होती हो। तो इस तरह से लाल पत्थर का जो बिगनिंग जो शुरू में है, बाहर लाल पत्थर का है दरवाजा, बहुत सुंदर, और उसके आगे सारा संगमरमर का, बहुत बढ़िया, क्योंकि स्थापत्य कला में और ये कलाकारी में ये जो ललित किशोरी जी थे, ये बहुत सिलेक्टिव एंड वेरी चूजी, और हर चीज का उनको ज्ञान था, उसके हिसाब से, जैसे आर्किटेक्चर में कोई अच्छा होता है तो उन्होंने सारा का सारा मंदिर का प्लान उन्होंने करा। लेकिन अगर आप राधा रमन जी का मंदिर बोलेंगे तो किसी को नहीं पता लगेगा, ललित कुंज नाम रखा गया वो भी नहीं किसी को पता लगेगा, शाह बिहारी का मंदिर या टेढ़े खंबे वाला मंदिर बोलो निधिवन के पास तो कोई आपको बताएगा कि वो क्या है, क्योंकि राधा रमन जी का मंदिर तो पीछे बगल में है ही है, बड़ा वाला है ना, और ललित कुंज में नाम किसी को नहीं पता, तो ये ललित कुंज इसमें नाम रखा गया। और राधा रमन जी के विग्रह को बड़े समारोह के साथ इसको उन्होंने जो थी विहार पंचमी जो होती, बसंत पंचमी जो होती है उसके दिन इसका नाम रखा गया ललित कुंज, और अपने ठाकुर को ये वहां पर उन्होंने स्थापित किया। और वहां पे एक वसंती कमरा भी है, जहां जहां मुझे समझ में आ रहा है हम स्पर्श करते चले, वसंती कमरा भी है वहां पर, जो वसंत पंचमी के दिन ही खोला जाता है उसमें क्या बहुत बहुत बड़े पुराने उनके वहां लखनऊ से आए बड़े बड़े शैंडलियर्स हैं, बहुत बड़े झाड़ फानूस, और कितना कितना उनकी वहां पे लखनऊ में कितना हवेलियों में उनके कितना सब कुछ था, वो सारा का सारा उसमें डिस्प्ले होता है, वो ठाकुर जी के लिए उन्होंने मंदिर में इस्तेमाल किया सारा का सारा। पर शाह जी के मंदिर के नाम से विख्यात रहकर भी आज ये वृंदावन यात्रियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसमें खूब तिवारियां हैं, सीढ़ियां हैं, फवारे हैं, बहुत बड़ा प्रांगण है इस तरह से। और देखो विनम्रता उनकी इतनी कि उन्होंने फर्श के ऊपर मंदिर के दरवाजे के बिल्कुल चौखट के बाहर अपने ललित किशोर जी और ललित माधुरी जी ने उन्होंने अपने चित्र बनवाए, इनग्रेव करवाए कि आने वालों के चरणों की रज हमारे सिर पर पड़े और वो उसको पार करके फिर वो आगे जाए। तो वृंदावन में ललित किशोरी जी का जो मन एक क्षण भी भजन छोड़कर और किसी चीज में नहीं जाता था, लेकिन उनको
हम अगर उन्होंने उनकी दिनचर्या बताई है, दिनचर्या बड़ी सुंदर है। उन्होंने देखो, हम दो भाइयों का कैरेक्टर देख रहे हैं और मेन ललित किशोरी जी का है और ललित माधुरी उनको बिल्कुल सपोर्ट करते थे, राम लक्ष्मण की तरह दोनों भाई, और पूरा उनका कैरेक्टर साइमल्टेनियसली उनको सपोर्ट में चल रहा है। जैसा वो कर रहे हैं वैसे ये कर रहे हैं। तो उनका किस तरह से रूटीन दिनचर्या रहती थी। प्रातः 4 बजे उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर वे स्वयं ठाकुर जी की मंगला करते। जो बड़े भाई ललित किशोरी, वो सुबह की सेवा संभालते, संध्या की सेवा ललित माधुरी संभालते। बिल्कुल वो स्वयं सेवा करते। ये नहीं कि एक दूसरे की सेवा में दखल अंदाजी, नहीं, लेकिन मेन वो स्वयं करते। महर्षि पुंडरीक महर्षि पीछे नव योगेश्वर संवाद हुआ, तो महर्षि ने बहुत सुंदर एक बात बोली, हमें सबको ध्यान रखना चाहिए ऐसी बातों का, कि कहते कि लोग एकादशी वाले दिन बहुत सारे लोग पूछते हैं आकर हमसे, क्या करें, क्या खाएं, हमें क्या नियम करना चाहिए। कहते तुम अपने मंदिर में सेवा खुद करो, मंदिर में सेवा तुम खुद करो, और ये रूटीन जो है ना, ये तुम अलग ये करो वो करो, सब अच्छा है। राजा अम्बरीश ने क्या किया था? राजा अम्बरीश ने क्या किया था? खुद अपने ठाकुर की सेवा अपने हाथ से करते थे ना। उनके लिए भोग राग सब कुछ वो अपने प्राणपन से चेष्टा करते थे। तो वही ये बातें जो हैं सारी पुंडरीक महर्षि की, देखिए सब की सब बीच में आएंगी। वो 4 बजे उठकर नित्य क्रिया से होकर वे स्वयं अपने ठाकुर जी की मंगला आरती करते। बाल भोग रखकर, ठाकुर जी के लिए मंगल भोग रखकर दैनिक भजन में बैठ जाते। और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा मैं आपको पढ़ती भी जाऊं ताकि आपको थोड़ा सा उनका लगे। ये देखो उनका जो है मंगला पद है उनके बहुत सुंदर। नैन उनींदे भोर ही राधानंद किशोर, कि जब प्रियालाल जी जब उठते हैं वो भजन में बैठे तो कैसे बैठे। जो कविता ऐसी लिख रहे हैं, पद पदावली ऐसी लिख रहे हैं, तो वो क्या सोचते हुए भजन कर रहे होंगे। We can imagine। नैन उनींदे भोर ही राधानंद किशोर, उठ बैठे बन कुंज में चितवही मेरी और मेरी तरफ स्माइल दे रहे हैं। क्या? आगे सेवा की बात कर रहे हैं। सेज संवारी सुमन सो, हाँ, रची रची सेवा कुंज, जुगल रसिक विहरत लखो, अली करत मधु गुंज। इस तरह से सारी की सारी निरखा हूं। अभी प्रिया जी नहीं उठी और ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? निरखा हूं। देखो एक बात है, हम सोचें कि कहीं अभी कभी हमें लगे कि कौन पहले उठता होगा, राधा रानी के ठाकुर जी। हमारे वृंदावन में ठाकुर पहले उठते हैं, फिर वो प्रिया जी को लाड़ दुलार से उठाते हैं, चाव से मना कर उठाते हैं। प्रिया जी एकदम से आलस्य में होती हैं तो फिर उनको उठाते हैं। देखो वो क्या कह रहे हैं? निरखा हूं सोवत स्वामिनी। ठाकुर जी भी स्वामिनी को सोते हुए देख रहे हैं। बिजन दुरावत लाल, व्यंजन पंखा झल रहे हैं और कि थोड़ा सा और सो ले, थोड़ी इनकी और नींद पूरी हो ले। प्रेम देखो, व्यंजन धुड़ावत लाल, झीने पटबन कुंज में देखत वदन विशाल। और एकदम से चौंकी निशी लाडली जी एकदम से आंखें खोली तो देखा किस तरह से गरे लगत नंद लाल, लखो कुंज झिझगत हिये, चुभत सुमन वनमाल। कि दोनों के बीच में जो सुमन वनमाल भी है वो भी चुभ रही है और प्रिया जी को ठाकुर जी कंठ में ले रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। तो ये पदावली, ये थोड़ा सा मैंने आपको ट्रेलर दिखाया इसका, कि लेना हो तो ग्रंथ लें, पर बहुत समझ में आने वाला नहीं है गुरु कृपा के बिना। कठिन पद भी हैं इसमें, लेकिन पढ़ना तो चाहिए, कोशिश तो करना चाहिए। रूट एक बार नहीं देखेंगे तो कैसे पता लगेगा। तो उन्होंने इस तरह से वो मंगल सेवा करते थे अपने प्रियालाल जी की। बाल भोग रखकर दैनिक भजन में वो बैठ जाते, ये उनका भजन होता।
फिर श्रृंगार आरती, तो श्रृंगार आरती के भी हम पद पढ़ लेते हैं यहाँ से। श्रृंगार आरती करते कि पश्चात ठाकुर जी के राजभोग के समय राजभोग तक अपने वो ठाकुर जी की सेवा में रहते और अपने सारे जो उनके निजी परिकर था उनके साथ कीर्तन करते हुए श्री राधा रमन जी के मंदिर जाते, अपने इष्ट के मंदिर, और राधा रमन जी के दर्शन कर कुछ देर गुरुदेव श्री राधा गोविंद जी के घर जाकर उनका सत्संग करते। वहां से कीर्तन करते करते अपने स्थान को लौट आते। एक ही तो गली है रास्ते में और निधिवन की, और तो कोई गली नहीं है, राधा रमन जी और ये शाह बिहारी का मंदिर, ललित कुंज, कोई दूर थोड़ा ही है। सारी अपने हाथ से अपने ठाकुर जी की सेवा करते। वो बात बीच में ही रह गई जो पुंडरीक महाराज जी कह रहे थे कि अम्बरीश जो महाराज थे, कहते आजकल ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे उन मंदिरों का कि जिसको एम्प्लॉय रखने पड़े सेवा के लिए। हमारे में इतना सेवा भाव होना चाहिए, इतना हम प्रिपेयर्ड होना चाहिए। कम से कम हम अपने आप को ही सोचते हैं, मंजरियां तो अंदर भीतर की सेवा करती हैं, किंकरी का हमें भाव प्राप्त हो जाए। किंकरी कौन होती है? किम करो कि मैं क्या करूं। तो तुम एक जिम्मा ले लो, एक अधिकार ले लो, एक सोनी सेवा का, एक सीढ़ी का ही अधिकार ले लो कि मैं राधा रमन जी की मंदिर में या गोपाल भट्ट जी की, मैं ये सोनी सेवा, ये मेरी जिम्मेदारी हो गई कि ये मैं करूं। कहते पोशाक बनाना, भोग बनाना, ये तो बहुत, फूल बनाना, ये तो बहुत ऊपर की सेवाएं हैं। तो तुम कम से कम यहां से शुरुआत, शुभारंभ तो करो। एम्प्लॉइज काम करेंगे, भोग भी बना देंगे, वो सेवा भी कर देंगे, लेकिन उनमें वो प्राण, उनमें वो प्रेम कहां से आएगा? तो वो जो तुम्हें एकादशी वाले दिन, क्या अच्छी बात तो अच्छी, सारे दिन अच्छी, पूरा सप्ताह ही अच्छी है। तुम रोज नित्य क्यों ना करो कि तुम्हें खुद मंदिर की में वो सेवा में योगदान करना चाहिए। तो सेवा करते करते जो भजन का फल है वो सेवा है, लेकिन सेवा को तुम पीछे करके तुम क्या भजन कर लोगे, है ना? तो पहले तुम सेवा को रखो। वो स्वयं अपने ठाकुर की सेवा करते हुए फिर अपने गुरुदेव को मिलते, उनके साथ सत्संग करते, वहां से कीर्तन करते करते अपने स्थान को लौट आते, प्रसाद ग्रहण करके किंचित विश्राम करते। फिर विश्राम के पश्चात वो पद रचना इत्यादि विभिन्न भगवत कार्यों में लग जाते। थोड़ा विश्राम करके, अल्पाहार करके दोपहर का, तो वो जो पद पदावली वो लिखते थे, रास के लिए जो तैयारी करवाते थे, अभिनय के लिए जैसे नारायण स्वामी किया करते थे। इनकी बहुत सारी पद पदावलियां ऐसी हैं जिनको सरल भाषा में लिखा गया है और उसके ऊपर रास लीलाएं होती हैं। तो ये वो उस समय दोपहर के समय में ये कार्य करते थे। फिर उसके पश्चात तनिक वो विश्राम करके और फिर वो उन्होंने स्नान करके एक बार अपनी ठाकुर जी की सेवा में पुनः जाते। जिनके 4000 नौकर वहां पे रहते थे, आप ये सोचो 4000 नौकर रहते थे, वो कौन से, लेकिन अपने ठाकुर की सेवा वो स्वयं करते थे। वो काम नहीं था, वो सेवा। भजन क्या है? भज धातु सेव्य, सेवन करना। सेवन क्या है? सेवा। यही तो भजन है, स्वयं सेवा करना। तो विश्राम के पश्चात वो एक बार पद रचना करते, उसके बाद संध्या समय एक बार स्नान करके ठाकुर जी का दर्शन करके अच्छे से और सेवा का भार भाई पर संध्या का छोड़कर स्वयं यमुना जी का तट पर जाकर भजन करते। पीछे जो उनके घर के पीछे फुलवारी थी और वो पीछे का जो दरवाजा वहां की तरफ यमुना जी की तरफ खुलता था, वहां वो उसको बारी द्वारी कहा जाता था। बारी द्वारी की बाहर की द्वारी जो है, वहां पर जाकर भजन करते। 2-2.5 घंटा यमुना जी के तट पर बैठे वो सब चिंतन करते। नौका विहार है और बहुत सारी लीलाओं का चिंतन है, वो चिंतन करते और उसके बाद घर लौटते हल्का सा प्रसाद ग्रहण करके फिर कुछ देर भजन में बैठ जाते। रात 11-12 बजे तक भजन करते रहते और फिर सोते। वो केवल 4-4.5 घंटा बस वो विश्राम करते और सुबह 4 बजे वो सेवा के लिए तत्पर हो जाते। ललित किशोरी जी ने बंगला, फारसी, हिंदी आदि भाषाओं के विद्वान
और एक अच्छे कवि तो थे, वो एक ऊंचे दर्जे के गायक भी थे। भक्त में सब गुण होने चाहिए, क्या पता कौन सी सेवा ठाकुर जी, प्रियालाल जी उनके लिए लगा दें। सभी तरह के वो इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते थे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं था जो वो बजा नहीं पाते थे। नृत्य कला, विभिन्न शिल्प कलाओं और हिकमत का उन्हें अच्छा ज्ञान था। हमने सुना ना, मंदिर भी उनकी ही गाइडेंस में पूरा का पूरा उनके हिसाब से पूरा बनाया गया था। अच्छा जी, उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का निरंतर भगवत सेवा कार्यों में प्रयोग किया। रास लीलाओं में उनकी विशेष रुचि थी। रास लीला के पदों की रचना में स्वयं करते थे। रासधारियों और रास के स्वरूपों को गान सिखाना, नृत्य और अभिनय की शिक्षा वो स्वयं दोपहर में देते थे। उनको ललित कुंज का नक्शा और उसके चित्र उन्होंने स्वयं बनाए थे। और सब प्रकार से योग्य और ऐश्वर्यशाली होते हुए भी वे अति सरल और दैन्य भाव संपन्न थे। धोती पहनते और एक वो ऊपर वो ओढ़नी ले लेते इस तरह से, या सर्दियों में बगलबंदी लखनऊ में जैसे पहनी जाती है वैसा पहना करते। उनका रहन सहन बिल्कुल सीधा था। वे केवल धोती और दुपट्टा धारण करते, सबसे बड़े प्रेम से मिलते, सबके प्रति उनका सेवा का भाव रहता था। और ब्रिज और ब्रिज रज में उनकी निष्ठा जो थी अद्वितीय थी। उनके ब्रिज के बाहर पहले तो हमने सुना कि उन्होंने नंगे पांव वृंदावन में प्रवेश किया। फिर आप मानेंगे कि क्या ब्रिज के बाहर कभी ना जाने का उनका दृढ़ संकल्प था। अखंडवासी थे, अंत समय तक उन्होंने इसका पालन किया, यहां तक कि ब्रिज के बाहर अपने चित्र तक को भी कभी नहीं जाने दिया। ब्रिज की पवित्र भूमि में मल मूत्र विसर्जन करना भी उनके लिए असंभव था। आप सोचें कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, पर क्या होता था, उनके मंदिर के पीछे जहां उनके रहने के स्थान थे वहां पर आगरे से बने मिट्टी के पात्रों में उनको ये मल विसर्जन होता था और उन पात्रों को ब्रिज की सीमा के बाहर फिकवा दिया जाता था। कि उनका और आदेश भी ये था कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शरीर को विमान आदि में रखकर लोगों के कंधों पर ना लेकर जाया जाए, बल्कि वृंदावन की वीथियों में घसीटते हुए इस प्रकार ले जाया जाए जिससे ब्रिज रज का निरंतर स्पर्श होता रहे। कि ब्रिज रज की उनको इतनी अधिक निष्ठा थी वृंदावन की, कि जहां वो पांव कदम वो अपना जूता नहीं पहन रहे, मल नहीं विसर्जित कर रहे, और उसका स्पर्श उनके लिए, इसीलिए तो हम मस्तक पे धारण करते हैं कि जो ये रज है, यही रज गुण जो हमारे में जो रजोगुण है उसको नष्ट करने में रज ही संभवता कर सकती है सब कुछ। फिर उनकी एक और बहुत सुंदर एक आता है कि क्या हुआ कि एक बार विप्लव आया वृंदावन में। विप्लव था इस तरह से वृंदावन में कि भारतीय सेनानी जो थे वो हार चुके थे, ब्रिटिश सरकार थी और वो चुन चुन कर लोगों को फांसी दे रही थी जिन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था। तो वहां पे उन दिनों में मैजिस्ट्रेट्स वगैरह जो थे वो लोग भी वहीं थे, जो अंग्रेज लोग थे। तो क्या हुआ कि वृंदावन भी इस आपत्ति से नहीं बच सका। वहां पर एक ठाकुर हीरा सिंह था जो बागी था, ठाकुर हीरा सिंह, उसकी अध्यक्षता में विप्लवकारियों का एक दल वृंदावन को भी लूटने आया। उसके पास पर्याप्त सेना और अस्त्र शस्त्र थे और आपने अपना सैन्य बल लेकर वृंदावन की, तो इन्होंने, क्योंकि वो एक था मन में कि वृंदावन और इनके पास बहुत मैन पावर भी थी, तो ये अपने लोगों को लेकर उनकी वृंदावन की रक्षा के लिए आगे आ गए कि मैं वृंदावन की रक्षा करूंगा, कि तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम ब्रिजवासियों को आहत नहीं करोगे, ब्रिजवासियों को परेशान नहीं करोगे। तो आपका असाधारण सैन्य बल देखकर उनकी जो विप्लवकारी जो थे उनकी हिम्मत टूट गई। वे सब कई दिन के भूखे थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ही हमें जो देना है आप दे दीजिए, हम बस आप ही से लेकर चले जाएंगे, लेकिन हमें पहले आप खाने पीने के लिए कुछ दीजिए। तो शाहजी ने उनको भी शरण दे दी
जो बागी थे लोग, उनको भी शरण दी। शाहजी ने भी शरणागत वत्सलता का परिचय देकर 3 दिन तक भोजन आदि से उन सब का पालन किया। चलते समय हीरा सिंह ने कहा कि शाहजी, आपके पास जो कुछ बहुमूल्य वस्तु है हमें आप दे दीजिए, हम ब्रिज में कहीं लूट मार नहीं करेंगे। शाहजी ने सबको सब अच्छा कहकर अपना नौकरों से संदूक अंदर भीतर से मंगवाया। उसमें एक राधा कृष्ण जी का अत्यंत सुंदर और एक बहुमूल्य चित्र था और एक चरणामृत की गोली रहती थी। जो राधा रमन जी का जो चरणामृत होता है वो रज के साथ गुथा हुआ और उसकी गोली थी। तो उन्होंने कहा, मेरे पास सबसे मूल्य यही है, राधा कृष्ण का चित्र और ये रज की और राधा रमन जी के चरणामृत की गोली। और उन्होंने निकाल कर हीरा सिंह को दे दी और कहा कि इन दोनों चीजों से बढ़कर अमूल्य वस्तु मेरे पास कुछ भी नहीं है। वह चित्र ऐसा सुंदर और भावपूर्ण था कि हीरा सिंह का मन बदल गया एकदम से। जैसे हम बोले कि साधु संग का जो एक क्षण मात्र जो होता है उसका मन परिवर्तित हो गया और वो मनुष्य की क्या बिसात की वो उसके आगे टिक सके। और हीरा सिंह तो 3 दिन तक वहां प्रसाद पाता रहा और भक्ति शिरोमणि शाहजी के साहब के आश्रय में रहे, तो उसके मन में ऐसा भाव आ गया तो क्या आश्चर्य की बात थी। हीरा सिंह की आंखों में आंसू आ गए और वो चित्र और वो गोली लेकर वो ही वहां से वो चुपचाप वहां से चले गए। लेकिन क्या हुआ कि इसके पश्चात उनके नाम का वारंट निकल गया। वारंट निकल गया कि इन्होंने इनको शरणागति दी है बागियों को, तो मथुरा में इनको बुलाया गया। तो इनके वृंदावन के शाह कुंदन लाल और बागियों का साथ देने का अभियोग था और उनके नाम पे वारंट हो गए। वे वृंदावन से नाव के मार्ग से अगणित भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए मथुरा कचहरी पहुंच गए और आज मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उनकी पेशी है। कोर्ट खचाखच दर्शकों से भरा है क्योंकि उस समय शाह ये जो ललित किशोरी जी शाह वहां पर उनको बहुत लोग जानते थे, कितना उनका वैभव था। सबके चेहरों पर उदासी थी कि पता नहीं क्या हो जाए। सब कुंदन लाल जी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, पर कुंदन लाल जी जो ललित किशोरी जी शांत और निर्विघ्न थे, बिल्कुल उनको कुछ नहीं। वे जैसे तटस्थ भाव से प्रभु की लीला के दर्शन कर रहे हैं। उनकी इस समय की मनोवृत्ति का परिचय उनका पद रचना है कि बिल्कुल चैलेंज को उन्होंने स्वीकार जैसे किया कि श्री वन वीथिन के प्यारे हम हैं, कि हम वृंदावन की वन वीथियों के प्यारे हैं, हम दबते नहीं सवारों से, कि जितने मर्जी हमारे आगे चैलेंजेस आ जाएं हम उनसे डरेंगे नहीं। मेहतर हूं से कमतर यद्यपि बेहतर शाह हजारों से। वृंदावन के तो हम मेहतर हैं कि हम झाड़ू लगाने वाले हैं, लेकिन हम बेहतर शाह हजारों से कि हम बहुत बड़े बड़े शाह हैं। और बहुत निशाने चढ़ी क्या डरना तलवारों के बाहर से, क्या जिन्होंने ठाकुर के मदन मोहन राधा रमन के नेत्र और भौं के जो बाण है वो खा लिए, उनके रूप सौंदर्य को आगे लुट गए, वो इन तलवारों से क्या लुटेंगे और क्या उनको वो कुछ मार सकते हैं। ललित किशोरी दर पर हाजिर, खतरा क्या सरकारों से, कि इस तरह से उन्होंने लिखा कि हमें किसी से क्या डर है। कि श्याम सुंदर की बाहों से पैना कोई भ्रुकुटी से कोई अस्त्र है क्या, जो एक बार उन भ्रुकुटी का निशाना बन चुका वो तलवारों और सवारों से डरेगा क्या। शाह कुंदन लाल जी को शपथ दिलाई गई और थोड़ी देर में कोर्ट में खामोशी छा गई। उसी समय गूंज उठा अंग्रेज मैजिस्ट्रेट का गंभीर स्वर, कुंदन लाल, तुम बागी हीरा सिंह को जानता है? ये इधर भी ग्रंथ में है, इधर ग्रंथ में भी है। इट्स एन इम्पोर्टेंट इंसिडेंट इन हिज लाइफ टाइम। जी सरकार, तुम गदर के वक्त उसको और उसका सब आदमी को अपने घर में इतने दिन शरण में रखा, उसका खातिर किया? जी सरकार। तुम जानता है बागी का साथ देना जुर्म होता है? हाँ जी सरकार। तुम जानता है उसकी सजा क्या है? जी सरकार, हमें पता है, आप हमें फांसी भी दे सकते हो। ऐसा जानकर भी तुमने उनका साथ दिया? सरकार, अगर आप मेरी बात समझे तो मैंने उनका साथ नहीं दिया।
साम दाम से उनको अपने वश में करके पूरे वृंदावन को उनकी लूटपाट से बचा लिया। मैंने एक और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और दूसरी और उसकी आप भगत करके उसको अच्छे से रखकर उससे वचन ले लिया कि वो वृंदावन में किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करेगा। राजा का फर्ज है प्रजा की रक्षा करना और प्रजा का फर्ज है राजा की सेवा करना। मैंने वृंदावन में ब्रिज में आपकी प्रजा की रक्षा की है और बागियों की मार काट से उन्हें बचाकर प्रजा के प्रति अपना फर्ज अदा करके सरकार का ही साथ दिया है, मैंने बागियों को साथ नहीं दिया। तुम बहुत होशियार बनते हो, बात बनाकर अपना कसूर छिपाना चाहते हो, तुम्हें तो फांसी हो जानी चाहिए। ये उन्होंने सुना दिया। पीछे से कीर्तन जो उनके साथ आए थे वो लोग बाहर खूब संकीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि उन्होंने वहां पे ऐसे रोका था। सरकार, आप मालिक हैं, आप फांसी देना चाहें तो दें, पर फांसी पर चढ़ने से पहले मुजरिम से ये पूछा जाता है कि वो क्या चाहता है। मैं आपको बता दूं कि मैं क्या चाहता हूं। मुझे अगर आप फांसी दें तो वृंदावन में दें, और फांसी के समय मुझे केवल और केवल हरिनाम संकीर्तन सुनाया जाए। यदि आपने इस प्रकार फांसी दी तो मैं आपकी उसको सजा नहीं मानूंगा, बल्कि आपको भी अपने जुर्म से मुक्त कर दूंगा। मैं इसको आपका इनाम मानूंगा। अच्छा, तो तुम ऐसी फांसी के लिए तैयार है? जी सरकार। वो मैजिस्ट्रेट को लगा कि ये तो बहुत रिलीजियस है, बिल्कुल अपना बड़ा स्ट्रांग है अपने फेथ उसका। तो उन्होंने एकदम से, उनको बाहर से आवाजें आ रही हैं हरि बोल संकीर्तन की, महामंत्र के संकीर्तन की, और इधर से उनका ये, तो उनको एकदम से उनका मन परिवर्तित हो गया। तो उन्होंने उनकी निर्भीकता और धर्म प्राण को देखकर मजिस्ट्रेट को विश्वास हो गया कि जो वो कुछ कह रहे हैं उसमें कृत्रिमता बिल्कुल नहीं है, झूठापन बिल्कुल, कपट नहीं है। उन्होंने उनको तुरंत बरी कर दिया। ये कि इतना बड़ा उनकी इंसिडेंट कि सब लोग एकदम से था कि पता नहीं चुन चुन के फांसी दे रहे हैं कि शाहजी को भी फांसी हो जाएगी, लेकिन इस तरह से नहीं। फिर ये तो उनकी इस तरह से जैसे लीडरशिप की एक बात आई उनके कैरेक्टर में थी। फिर भगवत प्रसाद में भी उनकी इतनी निष्ठा थी कि उसका वो एक कण भी जाया नहीं होना देने चाहते थे, कि जो उनको पत्तलों के प्रसाद में भी, जो पत्तलों पे भी जो प्रसाद पाया जाता था, तो कोई उनका उच्छिष्ट नहीं ले ले। तो वो उनके जो तिनके लगे होते, तीलियां जो लगी होती पत्तलों के ऊपर, उसको भी खोल खोल के उसमें से भी वो कोई चावल का दाना है कुछ अच्छे से साफ करके कि मेरा कोई उच्छिष्ट ना ले ले, या प्रसाद के प्रति निष्ठा कि उस तरह से वो रखते थे कि प्रसाद के कणों को मुख में डाल लेते थे। राधा रानी के वो अनन्य उपासक थे, सारे विश्व को राधा में देखते थे। नैनन राधे बैनन राधे, ये उनका ही लिखा पद है। नैनन राधे बैनन राधे, नैनन राधे कृतनित राधे, कानन राधे तानन राधे, भानन राधे हितकित राधे, दुख में राधे सुख में राधे, मुख में राधे उर्चित राधे, ललित किशोरी इत उत राधे, जित देखूं मैं तित तित राधे। वो वही लिखेगा जिसको सब जगह पे राधा रानी दिखाई देंगी। तो राधा दासी के अभिमान में वो उन्होंने रिद्धि सिद्धि और ब्रह्मानंद को ठुकराने की बात ही नहीं, हरि को अंगूठा दिखाने की बात तक कहा है कि जो राधा रानी को अपनी स्वामिनी मान लेता है और अपने आप को स्वयं को उनकी दासी मान लेता है, वो हरि को भी यूं अंगूठा दिखा देते कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, हमें तुम नहीं चाहिए, हमें हमारे पास हमारी राधा रानी है। इससे उनका राधा दास्यत्व इतना वो शक्तिशाली दिखाई देता उनकी पदावली में कि वो मानते थे कि मैं राधा दासी हूं। मैं दासी, देखो बहुत सुंदर है पद, मैं दासी अपना राधा की करत खवासी जो रुचि पावत। खवासी किसको बोलते हैं? टहल सेवा करनी, ये पकड़ाना, ये करना, कि मैं इतना सुख पाती हूं कि राधा रानी मुझे आवाज दें कि ये मुझे देना।
सूधे वचन ना बोलत सपनऊ, हरि को अंगूठा भी दिखावत। कि हमारे आगे कृष्ण भी आ जाएं तो उनको भी मैं सूधे वचन नहीं बोलूंगी, सीधा बात नहीं करूंगी, उनको भी मैं अंगूठा दिखा सकती हूं। कि ब्रह्मानंद तो क्या है, साक्षात हरि भी आ जाएं तो भी उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्मानंद मगन सुख सिद्धि निधि, श्रीवन गैल पाम ठुकरावत। कि ब्रह्मानंद को तो मैं ऐसे पाम दे के ठुकरा दूं, और रिद्धि सिद्धि को की तो बात ही क्या है, जो मुझे वृंदावन में राधा रानी का दासित्व मिल जाए। मुस्तगनी मगरूरी डोलत ललित किशोरी को धुन गावत। कि मैं इस तरह से उन्होंने पद लिखा है कि मैं राधा रानी की सेवा में इधर उधर टहलती रहूं और उनकी ही करूं। अब इसमें क्या हुआ कि इन दिनों में इनके एक पुत्र थे, स्त्री के साथ ही वहां पे आए थे, वहां पे परिवार के साथ, और छोटे भाई ने तो ब्याह नहीं कराया था, कमल किशोर उनका नाम था पुत्र का। तो कुछ ही दिन वो बीमार हुए, तो उनका बीमार होने के बाद उनका शरीर छूट गया, एकमात्र उनके पुत्र ललित किशोरी जी के। तो उन्होंने इतना एक महीना मास पर्यंत तक खूब उनका उत्सव किया। रास लीलाएं हो रही हैं, संकीर्तन हो रहे हैं उस उपलक्ष्य में, इतना कि कहते कहते वृंदावन के लोग उनको कहने लगे कि ललित किशोरी जी अब बस कीजिए, अच्छा नहीं लगता। माँ का भी हृदय है कि माँ को कैसा लगता होगा कि आप इतना उत्सव करते जा रहे हो, इतने उत्सव करते रहते हो, कर रहे हो, लेकिन आपको कोई दुख नहीं है अपने पुत्र के जाने का। तो इन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं देखो यहां पर वृंदावन में अखंडवास का संकल्प लेकर बैठा हूं, फिर भी मुझे नहीं पता मुझे ब्रिजरज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं अपने पुत्र की इस गति से बहुत प्रसन्न हूं कि वो इतना भाग्यवान निकला, वो मेरे से भी आगे निकला कि उसको मेरे से भी पहले ब्रिजरज की प्राप्ति हुई, उसको भी ब्रिजरज की प्राप्ति हुई। फिर इनकी पत्नी को स्वप्न आया कमल किशोर जी का कि मैं, पिताजी, माताजी, मुझे श्री राधा रमन जी ने अपनी सेवा में अंगीकार कर लिया है, मैं वहां प्रसन्न हूं। तो उनको संतुष्टि उस तरह से, मां का हृदय भी शांत हुआ कि मेरा पुत्र राधा रमन जी की सेवा में, वो कोई जीव ऐसा था जो अपने कर्म पूरे करने और वृंदावन की रज, इस तरह से क्या पता उसके पात्र में ही ये सारे वहां आए थे, उसकी पात्रता में ही सारे आए। कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसकी पात्रता में कौन क्या पाता है। तो लेकिन उनके जाने के बाद, कमल किशोर के जाने के बाद, अब इनको ये विरह और बढ़ने लगा कि हाँ, मेरे पुत्र को ब्रिजरज प्राप्त हुई, मुझे होगी क्या। कि एकदम से इनको, और वो को बीमार नहीं थे बिल्कुल, और इस तरह से कुछ था भी नहीं। अब राधा रानी के दासी के वो पद तो लिख रहे हैं, लेकिन अब उनके मन में तीव्र लालसा होने लगी कि साक्षात उनके वो एकदम से साक्षात कोई ऐसा कुछ हो जाए कि वो सेवा कर पाए। सेवा के लिए उनका मन चित्त व्याकुल रहने लगा। और 1930 में दशहरे के बाद उन्हें फसली बुखार हुआ। 10-12 दिन में बुखार भी ठीक हो गया, थोड़ी दुर्बलता बनी रही। उसी समय निरोग अवस्था में, कार्तिक मास चल रहा था, शुक्ला प्रतिपदा को उन्हें ज्ञात हुआ कि अभी राधा रानी अविलंब उन्हें निकुंज में अपनी साक्षात सेवा लेने के लिए आतुर हो रही हैं कि अब समय आ गया है, मुझे जाना है। क्योंकि कमल किशोर के जाने के बाद उनका मन एकदम से यही बात पे अटक सा गया एकदम से। तो उसी दिन उन्होंने आतुर होके सन्यास ले लिया कि जैसे आज मुझे सन्यास लेना है। सन्यासी तो वैसे भी ऐसा कुछ था नहीं कि वो गृहस्थी हैं या वानप्रस्थी या कुछ, वृंदावन में रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हम उनकी दिनचर्या सुन ही रहे हैं कि किस तरह से हैं। तो सन्यास लिया उन्होंने, और दूसरे दिन ही प्रातः काल ललित माधुरी जी को बोला, ललित माधुरी जी जो उनके छोटे भाई हैं, उनको बोला जो बाहर की स्थिति में ब्रिजरज का तुम चबूतरा वहां बनाओ, और तैयार करने की आज्ञा दी। और वो अपने कहा कि तुम ये करो, और वो अपना मंगला भोग करके भजन में बैठ गए। उनको नहीं समझ आया कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ठीक है बुखार था, ठीक हो गए थे, दुर्बलता है, लेकिन अभी वो स्वस्थ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो स्वस्थ नहीं है।
तो उन्होंने उनको चबूतरा बनाने की आज्ञा दी कि तुम चबूतरा बनाओ। तो उन्होंने इस तरह से चबूतरा बनाया जभी, तो उसके वे अपने दैनिक भजन में बैठ गए। छोटे भाई जी ने यमुना जी की कोमल स्वच्छ छनी हुई बालुका से चबूतरा तैयार करवाया और चबूतरे के चारों ओर भाई के कहने के ऊपर राधा रमन जी के चित्र वहां पर लगाए कि मैं इधर देखूं तो राधा रमन जी, इधर देखूं तो राधा रमन जी, कि सब दिशाओं में राधा रमन जी ही चाहिए। उस तरह से कि अब आप देखो जैसे भीष्म पितामह की जैसी ऐसी सिद्धि हो गई कि जिस तरह से उनको चाहिए वैसे ही वो महाप्रयाण करना चाहते हैं। जैसे उनको चबूतरे के चारों ओर राधा रमन जी के चित्र लगाए और दैनिक उन्होंने भजन अपना किया। समाप्त करने के पश्चात ललित किशोरी जी चबूतरे के ऊपर विराजमान हो गए और उनके मुख के ऊपर अवर्णनीय प्रसन्नता और अलौकिक आभा कि जिस रज का वो रज ब्रिज रज की निष्ठा को वो इतना बड़ा करते रहे, आज उस चबूतरे के ऊपर बैठे हुए हैं और उनको ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें पता नहीं वो कौन सा सिंहासन मिल गया आज जिसके ऊपर वो आसीन हो गए हैं। और संकीर्तन का उन्होंने फिर उस समय एक और सुंदर पद की रचना की और पद पढ़ के सुनाया। क्या वृंदावन अवनी अली करो राधिका सोर, गली गली छुट राधिका नाम ना दूजो घोर, कि मुझे सिर्फ राधा नाम ही सुनाई दे रहा है। नाम ना दूजो घोर और दश है रंग राचे, सब तरफ एक ही रंग रचा हुआ है, रास रंग। जलथल पातन पात सोर राधा धुनी माचे, ऐसो बने समाज सदा रही हूं जग जिंदा, ललित किशोरी प्राण जा उठेंगे बन बिंदा। इस तरह से कि वृंदावन में उनके जो प्राण हैं वो जीवित होने वाले हैं, कि वो मर के भी वो अमर होने वाले हैं। उन्होंने पद पढ़कर सुनाया और पद पढ़ने के पश्चात उन्होंने कीर्तन का आदेश दिया। और कौन से कीर्तन का आदेश दिया? श्री बुद्धि कृष्ण महाराज जी को बहुत ही कीर्तन प्रिय था। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। इतना सुंदर संकीर्तन हो रहा और वो भी मंद स्वर में कीर्तन करते जाते, ऐसे जैसे किसी की बारात निकलने वाली हो, इतना दूल्हा जैसे प्रसन्न होता है। और राधा रमन जी के चित्रों का दर्शन करते, कभी चित्रों में राधा रमन जी के चरणों का स्पर्श माथे करके माथे से लगाते, कभी हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने हृदय में रख लेने जैसा, ऐसे हाथ आगे आगे बढ़ाकर ऐसे अभिनय करते कि राधा रमन जी आप मेरे हृदय के साथ लग जाओ। कभी हाथ उठाकर नृत्य भंगिमा, लेटे लेटे, उनको पता है मैं जा रहा हूं महाप्रयाण, सब लोग देख देख के हैरान हो रहे हैं कैसा महाप्रयाण है, और नृत्य उठते, हाथ उठता उनका, नृत्य करते और एक टक देखते देखते नाम उच्चारण करते हुए इस तरह से, और नाम करते करते उन्होंने, उच्चारण करते करते उन्होंने इस देह को त्याग कर नित्य धाम, प्रियालाल जी के धाम नित्य धाम में उन्होंने प्रवेश किया। बिजली की सी द्रुत गति के साथ ये संवाद चारों ओर वृंदावन में फैल गया। शस्त्रों की संख्या में लोग उमड़ उमड़ कर आने लगे और उन्होंने कहा था मैं किसी विमान पे चढ़ के नहीं जाऊंगा, मुझे ब्रिजरज में, तो उनके अंतिम संस्कार की उनकी अपनी इच्छा अनुसार तैयारी की जाने लगी। वृंदावन की वीथियों पर कोमल यमुना जी की रज बिछाई गई और उसके ऊपर से धीरे धीरे वृंदावन के मुख्य मंदिरों के सामने से होती हुई हजारों लोगों के कीर्तन की महाध्वनि के बीच उन्हें लेकर जाया गया। और जैसे
उन्होंने कहा था, सब लोग जब जैसे हजारों लोग रज में लौटते नाचते कीर्तन करते जा रहे थे, सब लोग उनके चरण छूकर अपने बालकों के माथे से लगाते थे। और फिर प्रधान मंदिर जो रास्ते में आए उनको तो प्रणाम किया सो किया, और फिर वो अपने इष्ट देव राधा रमन के मंदिर के आगे आए, राधा रमन के मंदिर में आए। वहां कुछ क्षण उन्होंने विश्राम किया। भीतर श्री जी का भीतर से मंदिर से प्रसादी, तुलसी, दुपट्टा, माला उनके लिए, अपने शिष्य के लिए आया वहां से, और उनका सम्मानित किया गया। देखो कितना भाग्य! इनको कौन ब्रिजवासी नहीं कहेगा, और इनको कौन ये कहेगा कि ये लखनऊ के हैं, एक जौहरी परिवार के हैं, जैसा उन्होंने किया। और वहां राधा रमन जी के मंदिर के बाहर उनका वो प्रतीक्षा में अंदर से चरणामृत ठाकुर जी का दुपट्टा, सब प्रसादी वहां पर आया और उनको दुपट्टा उड़ाया गया। वहां से चलकर श्री युगल वाटिका में इन्होंने अपने आप को समाधिस्थ किया। ये स्थान निधिवन से कुछ दूर था, किंतु आप अपना स्थान निधिवन के पास ही निर्दिष्ट कर चुके थे, इसलिए कुछ दिन बाद आपकी समाधि वहां से ले जाकर जो नए भवन का जो ये जो मंदिर है उसका जो दरवाजा है उसका नाम चंद्रपोल है। चंद्रपोल नामक का द्वार है जो एंट्रेंस गेट है शाह बिहारी मंदिर का, ललित कुंज का। तो उसके दोनों तरफ, एक तरफ ललित किशोरी जी की और उनके बेटे कमल किशोर जी की समाधि है, एक साइड के ऊपर ललित माधुरी जी की समाधि है। जैसे जय विजय होते हैं अपने राधा रमन जी के लिए, दोनों भाई वहां पर प्रतिष्ठित है, अपने ठाकुर, कुल के ठाकुर, निज सेवे ठाकुर की वो रक्षा के लिए जय विजय की तरह उनकी समाधियां दोनों तरफ हैं। आज भी दोनों भ्राता द्वार के दोनों ओर जय विजय की तरह वो वहां पर हैं। तो इस तरह से फिर कैरेक्टर तो जो उनके भाई का जो पूरा का पूरा चलता है, पूरा का पूरा वो उस तरह से ही है जिस तरह से भाई करते रहे। लेकिन 1930 में ललित किशोरी जी गए, 1942 में ये गए, और पूरी उनके कहने पर जिस तरह से सारी की सारी सेवा जैसे जिस रीति से भाई करते थे उस तरह से वो करते रहे, वैसे ही सब संभालते रहे। क्या था कि ललित माधुरी जी जो थे उनको पक्षघात था, वो खुद चल नहीं पाते थे, वो कुर्सी के ऊपर ही रहते थे, उनको ले जाया जाता था जहां उनको जाना होता था, उनका ब्याह नहीं हुआ था। तो उन्होंने, लेकिन वो बिल्कुल उसी तरह से भाई के ही महाप्रयाण को उन्होंने फॉलो किया। निरोग अवस्था में बिल्कुल उन्होंने एक दिन अचानक बोला कि रज का चबूतरा बनाया जाए, अपने सेवकों को बोला। फिर सब लोग एकदम से हैरान। 1942 और 1930, 12 साल के बाद एकदम से खुद उन्होंने बोला आज रज का चबूतरा बनाया जाए। सब लोगों ने, जिन्होंने भाई का ये सब देखा, उनके मन में आया कि आज फिर महाप्रयाण का समय है। ये सारी जीवन इन्होंने भाई को के आचरण को ही उन्होंने अनुसरण किया है और आज भी वही कुछ होने वाला है। तो अकस्मात रज का चबूतरा तैयार करवाया और उसी प्रकार चबूतरे पर लेटकर कीर्तन करते हुए उन्होंने भी नित्य धाम में प्रवेश किया। दोनों भाइयों की समाधि ललित निकुंज के चंद्रपोल नामक के, जिस तरह से मैंने बताया, वहीं पे जय विजय के समान दरवाजे पे ही हैं। हमें अवश्य उनके दर्शन करके, ऐसे जिनकी ब्रिज रज में इतनी निष्ठा, और अब कहने का नहीं है कि उनकी भी उस तरह से सारी की सारी विधि हुई, वो भी राधा रमन जी की तरफ गए, उनको भी इस तरह से प्रसादी मिला, सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे भाई का हुआ था। उन्होंने पूरा का पूरा जीवन पर्यंत उनको ही किया। और फिर जो इनके बाद फिर कमल किशोर जी तो थे नहीं, तो शाह माधुरी शरण जो इनके थे, वो उनके कुछ शायद संबंधी थे, तो उन्होंने पूरी की पूरी 9 वर्ष तक पूरी व्यवस्था संभाली। वो भी शाह थे, शाह माधुरी शरण। फिर राम देवी जी थी, उन्होंने बहुत संघर्षों के साथ 37 वर्ष तक राम देवी जी ने पूरा का पूरा मंदिर की ये ट्रस्ट है जो पूरा का पूरा उन्होंने व्यवस्था की हुई है, और बहुत सुंदर मंदिर है, जाना चाहिए, वहां पर दर्शन करने चाहिए। एक दो इनके पद जो थोड़े से हैं उनको मैं
थोड़ा सा हमें उनका आचरण का तो पता लगा, तो लेकिन उनके कवित्व का, उनकी भक्ति का भी हमें थोड़ा अंदाजा हो, तो इसलिए थोड़े से हम पढ़ के हम विश्राम फिर करते हैं। उनींदे नैन का तो हमने पढ़ा, जो मंगला का पद था, और एक दो पंक्तियां पढ़ती हूं अब, जिससे हमें उनका भाव पता लगेगा। नेत्रो उन्मीलन की, जैसे हम कहते हैं ना छिपन छिपाई खेलते हैं, तो प्रियालाल जी दोनों छिपन छिपाई खेल रहे हैं कि उनके नेत्र बंद कर दिए हैं। दृग मूंदत छली लाड़िलो कहत प्रिया हंसी छैल, आंख मिचोनी खेल को निरखो गहवर गैल, कि गहबर मन में प्रियालाल जी दोनों छिपन छिपाई का, आंख मिचोनी का खेल खेल रहे हैं। तो उसके ऊपर ये पूरा का पूरा पद लिखा गया है। दुरा दुरी मिस अलिन ते दुके जुगल बन बेली, कि क्या है, कभी पास में आते हैं, कभी छिप जाते हैं। तो ये सब उन्होंने देखा है और ये सब उन्होंने सुंदरता से सब लिखा है कि सगन कुंज गहवर लखो भेर भेंटत अकवारी, सखियों को पीछे करके, दासियों को पीछे करके कभी वो दोनों छिप जाते हैं और सब सखियां उनको ढूंढती रहती हैं। इस तरह से वो खेल रहे हैं। फिर कुछ नृत्य के पद हैं। श्री वन वेणु बजाए के निरत हूँ युगल किशोर, निरखई अति अतुराय के अनिमश नैना मोर, नाचे दो कर जोरी के मंडल दे सखी वृंद, कि दोनों कैसे नृत्य कर रहे हैं और सखियों ने पूरा का पूरा घेरा बांधा हुआ है। फिर झूलन की पदावली है, कोई गाए मेधा गाए, दीदी गाए, इस तरह से। तो बहुत सुंदर झूला के पद है। क्या, झूलत श्याम सांवरो झोटा आलिंगन देत, कि आलिंगन देते हुए वो झोटा दे रहे हैं। पुलक पुलक विहरत लखो लखो वंशी वट संकेत, कि वंशी वट पे संकेत में वहां पे दोनों जन झूला कर रहे हैं। और जब झूला झूलते हैं तो जब हवा चलती है तो पीतांबर और प्रिया जी की नीली जो चुनरी है वो दोनों एकदम से मिलजुल जाती हैं, वो भी साथ साथ में उड़ती है। फुहरत जोटा माही, और अब देखो जिसने ये लिखा है उसने कुछ ना कुछ तो देखा है, तो ही तो ये लिखा है इस तरह से। फिर वर्षा ऋतु की पदावली है। वर्षत भूंदन भामते भीजत यमुना तीर, कि यमुना के तीर के ऊपर वो जब वो बैठा करते होंगे, यमुना जी के तीर के ऊपर, वो ऐसी ही लीला कहीं उन्होंने देखी तो उसका उन्होंने पदावली लिखी कि निरखाओ कुंज लतान में विहरत गहल गंभीर, कि निकुंजों में प्रियालाल जी बारिश से, वर्षा से भीगते भागते निकुंजों की तरफ भाग रहे हैं। अच्छा, फिर मान के पद हैं। फिर उसके बाद उत्कंठा के पद है। बहुत सुंदर सुंदर पद है और बहुत एक सुंदर वृंदावन शतक, 100 श्लोक उन्होंने लिखे हैं वृंदावन के ऊपर, वृंदावन की महिमा के ऊपर। बहुत सरल हैं। पहले उन्होंने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है। फिर देखो सुनो, चिंतामणि गुरु चरण शुचि श्री राधा गोविंद, सुमरत ही अंतस फुर्यो, कि जिनके चरणों का स्मरण करते ही मेरे अंदर वृंदावन आनंद वो अंदर फूट गया। फिर किसको किया, गुरु के बाद पद सरोज गोपाल भट्ट, गोपाल भट्ट जी जो हमारे प्रथम आचार्य हुए हैं। बजते भजत अनूप हिये मांझ विकसित भयो वृंदावन को रूप, जिन्होंने मेरे हृदय में वृंदावन का रूप प्रकाशित किया है, मैं उसको प्रणाम करता हूं। फिर कनक कमल से चरण भजी सची सुवन सित चाव, वृंदावन वसत रचन को उपज्यो हिये उछा, कि वृंदावन के महिमा गान को चैतन्य महाप्रभु शची नंदन की कृपा से मेरे मन में उत्साह आ रहा है कि मैं इस तरह से करूं। और वृंदावन के वास में उपजे प्रीतम प्रीत, रसिक समागम सो सदा बढ़त रहे रसरीत, कि मुझे वृंदावन में रसिकों का संग मिले और उनके साथ मेरी भक्ति बढ़े। इस तरह से करते करते वृंदावन, यमुना जी, केली, वृंदावन के निकुंजों, सारे इस तरह से पदावली हैं, बहुत सुंदर हैं। ये एक अलग विषय हो जाएगा और कठिन भी है,
थोड़ा, और इन्होंने ट्रांसलेशन भी, अनुवाद भी नहीं किया हुआ, नहीं तो हम थोड़ा थोड़ा अटकल लगाकर हम कहीं बढ़ लेते। लेकिन ये दीदी बहुत सुंदर गाती हैं, बहुत बार दीदी से सुना है। आई विल रिक्वेस्ट हर इफ शी कैन सेंड इट टू अस। बहुत सुंदर ये पद है। ये अभिलाष लड़ती मोरी, ये गौड़ीय तत्व का एक सिद्धांतिक एक पद है। कृपामयी को भी बहुत सुंदर लगता है ये। तुम लालन संग मुदित विराजो, कि आप, हमें क्या चाहिए कि आप प्रियाजू, आप प्रसन्न रहिए, लालन के संग मुदित विराजो। मोहि करो मुख चंद्र चकोरी, कि मेरी एक यही अभिलाषा है कि तुम लालन संग मुदित विराजो, कि आप प्रिया प्रियतम दोनों मुदित विराजो, प्रसन्न होकर वहां विराजिए। मोही करो मुख चंद्र चकोरी, कि मैं केवल आप दोनों के चंद्र और चकोर, दो ही चंद्र और दोनों चकोर, कि चंद्रमा को जैसे चकोर दर्शन करता है, तो उस तरह से आप दोनों एक दूसरे के दर्शन करो और हम आपको देख के प्रसन्न हो। कौन प्रसन्न हो रहा है? दासियां, मंजरियां, किंकरियां, वो प्रसन्न हो रही हैं। देहि कृपा करी वेग छबीली, ललित किशोरी मान निहोरी। निश दिन नित निकुंज भवन में, हाजिर रहूं वृष भान किशोरी। ये अभिलाष लड़ती मोरी, कि मेरी एक यही अभिलाष है कि आप मुझ में हाजिर रहूं आपके सामने, जो भी आप मुझे सेवा दीजिए, जहां भी मुझे आप रखना चाहो आप रखिए, और आप प्रिया जी के प्रियतम के संग आप दोनों प्रसन्न रहें। और यही मंजरियों और दासियों की यही एक अभिलाष है, और यही अभिलाष माधुरी है, ललित माधुरी जी के द्वारा जो लिखी गई है। ऐसे सुंदर राधा रमणीय भक्तों की के बारे में क्या कहा जाए। ये एक ऐसे रोड मैप्स हैं जिन्होंने जो जो करके, ऐसी दिनचर्या फॉलो करके और इस तरह से सेवा करके, ब्रिज में रज में निष्ठा रखकर, हर ब्रिजवासियों की सेवा करके और अपने इष्ट की सेवा करके हमें एक पथ प्रदर्शित किया है। और हम आज भी जब भी जाएं, हम इन मंदिर के दर्शन करें, इनकी समाधियों पे इनकी कृपा की याचना करें, यही हमारा अभिलाष हो सकती है। बोल श्री राधा रमण लाल की जय, ललित निकुंज की जय, ललित माधुरी की जय, ललित किशोरी की जय, अभिलाष माधुरी ग्रंथ की जय, इनके गुरुदेव श्री राधा गोविंद की जय, श्री गल्लू महाराज की जय।